जय हिंद। आज हम लोग मौलिक अधिकार पर बात करेंगे। मौलिक अधिकार है क्या, किस देश से लिया गया है, हमारे संविधान के किस भाग में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, हाशिए पर पड़े हुए लोगों पर तक शिक्षा का संचार करना, शिक्षा को पहुंचाना। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। आप लोग जो भी हैं, हमारे मित्र भाईगण जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का काम कीजिए। यदि इस देश का आप अच्छे नागरिक, कुशल नागरिक समझते हैं अपने आप को, तो ये वीडियो का आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, आप पर निर्भर करता है, तो इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइएगा ज़रूर। निःशुल्क, ये हमेशा निःशुल्क रहेगा। अभी आपको प्रथम वीडियो में हम आप लोग को कह रहे हैं, और पूरे आपका जो भी आपका जीके जीएस का जो भी कंटेंट है हम आप तक पहुंचाएंगे या इस वादे को पूरा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार है क्या? ये मौलिक अधिकार इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अधिकार का सबसे बड़ा दस्तावेज है। इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, आप किसी क्षेत्र से हैं, आपको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से दिया गया है सभी नागरिकों के। कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं उस पर भी लागू होता है, और कुछ ऐसा भी अनुच्छेद है सिर्फ हमारे देश का नागरिक पर लागू होता है। चलिए हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद का कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 है। 12 से 35 है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि बताइए कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो क्या बताइएगा? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइए कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैग्ना कार्टा के अर्थ हम लोग पहले समझ चुके हैं कि मैग्ना कार्टा है क्या। आपको हम क्लियर बता देते हैं। संविधान का एक ऐसा आपको वर्ड मिलेगा, आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल करेगा। विशेष रूप से हमको आपको कह देते हैं कि हमारे संविधान का जो भी कुछ है खुद से नहीं समझ सकता है, उसको समझने के लिए टीचर बहुत जरूरी है। खुद ही कहा गया है कि हमारे जो है संविधान एक वकीलों का स्वर्ग है। वकील के सिवा कोई भी नहीं समझ सकता है। तो आपको हम बता देते हैं, जो भी कठिन शब्द रहेगा आपको समझाते चलेंगे कि क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या हम लोग जाने? सभी बताइए। अधिकार का सबसे बड़ा दस्तावेज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार का सबसे विशेष रूप से अर्थ इसका होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों का उन्नति करना, मतलब विकास करना। इसमें समझने की बात है कि राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें आर्थिक और सामाजिक का उल्लेख नहीं किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र का आगे बढ़ाएगा और उसको उन्नति करेगा, ये मौलिक अधिकार कहा गया। इसमें कहा गया कि मूल रूप से व्यक्ति के चहुमुखी विकास। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, चहुमुखी विकास क्या होता है? एक व्यक्ति विकास करता है, चहुमुखी विकास किससे करता है? तो मूल रूप से समझेंगे कि एक भौतिक विकास होता है, एक आध्यात्मिक विकास होता है, एक क्या नैतिक विकास होता है। ये हम लोग कहेंगे चहुमुखी विकास। आप 4 तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को विकास कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया। हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग हमारे संविधान जो मौलिक अधिकार दिया गया है, अपने विकास के ऊपर यदि लागू करते हैं तो एक कुशल नागरिक बनने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। याद रखिए कि हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार जितना बड़ा व्यापक और विस्तृत दिया गया है, किसी देश में किसी आप संविधान को उठा लीजिए नहीं मिलेगा।
ये आपका इंट्रोडक्शन था मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जाने कि मौलिक अधिकार बताइए संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में कहा गया। पता है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ उल्लेख किया गया है? 12 से 35 के बीच में। पता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका का संविधान से लिया गया है। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे संविधान जो है बताइए कि कितने तरह का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार देता है? 7। कितना? 7। मूल रूप से आपका मौलिक अधिकार कितने हैं? 7। पहला क्या है? समानता क्या? समता का अधिकार। बताइए कि किस अनुच्छेद से कहां तक उल्लेख किया गया है? 14 से 18 के बीच में। 14 से 18 के बीच में। बताइए कि उसको बाद में कौन बताइए? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है बताइए? 19 से 22। 19 से 22। तीसरा में है शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार कहां से कहां तक है? 23 से 24। उसके बाद में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पता है अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 25 से 28 के बीच में। उसके बाद में क्या आया? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बताइए कहां से कहां उल्लेख किया गया है? 29 से 30 के बीच। 29 से 30 के बीच में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कहां उल्लेख किया गया है? 31। और उसको बाद में क्या है छोटू? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पता है अनुच्छेद किस में कहा गया है? 32। अनुच्छेद किस में कहा गया है? 32 में कहा गया है। इसमें समझने वाली बात है नोट में कि संपत्ति का अधिकार है जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। बताइए कहाँ कब हटाया गया है? 1978 में। 1978 में। आप बताइए हटाकर रखा गया कहाँ? भाग 12 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भाग 12 में रखा गया है। अनुच्छेद पूछे तो 300 का 300 का इसको 300 का में रखा गया है। इतना याद हुआ? अब हम लोग पहले आप एक बार और रिपीटेशन कर लेते हैं। बताइए हमारे संविधान कितने तरह का मौलिक अधिकार दिया है? 7 तरह का। कितने तरह का? 7 तरह का। पहला क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना तक? 14 से 18। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? 19 से 22। फिर उसके बाद में शोषण के विरोध अधिकार कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? 25 से 28। उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहां से कहां उल्लेख किया गया है? 29 से 30। उसके बाद में संपत्ति का अधिकार किस में उल्लेख किया गया है? 31। अब इसको तो निरस्त कर दिया गया है ना, इसको कट कुट कर सकते हैं। कब किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कहाँ रखा गया है? भाग 12 300 अनुच्छेद 300 का में। फिर बताइए सतमा क्या है बाबू? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार की गारंटी कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि आपका मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तब डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर याद आता है कि एक शाह बानो बेगम क्या आया था मामला? कब आया? 1985 में। 1985 में उसके पति ने क्या दे दिया था? तलाक। क्या दे दिया था? कि मध्य प्रदेश की मामला है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अब डायरेक्ट कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। अब डायरेक्ट कहा कि आप यदि तलाक दिए हैं इसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि इसका मौलिक अधिकार क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। क्या हो रहा है? हनन। पता है कौन मामला में कहा गया था? शाह बानो मामला 1985।
तब उसको देना पड़ा, गुजारा भत्ता देना पड़ा। ठीक है ना। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है, समझे। अब विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि जो भी हम समझा रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जहां भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें कहा गया कुछ सिर्फ नागरिक के लिए आपका मौलिक अधिकार है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि कुछ क्या है नागरिक के लिए। बताइए अनुच्छेद 15, 16 और 29 और 30। और यहाँ पर एक 19 भी है, ठीक है ना। तो बताइए सिर्फ नागरिक के लिए अनुच्छेद कौन कौन सा उपयोगी है, बताइए तो। 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखने की क्या इसमें लॉजिक है। 15 के बाद क्या आता है 16। बताइए 16 के 19 क्या आया 19। अब बताइए 19 देखो वहां पर 9, यहाँ 9, तो 19 के बाद 9 कब आता है 29 से आता है जी। और 29 के बाद क्या आएगा 30। क्या याद रहेगा। बताइए कि सिर्फ नागरिक के लिए कौन कौन अनुच्छेद उपयोगी है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। आशा करते याद हो गया। को भी वर्ड हो जब तक याद ना हो जब तक आप कॉपी नोट नहीं कीजिएगा। आप यदि इस वीडियो के देख लिए, इस क्लास को देख लिए, एक पेपर निकालिए, एक कलम निकालिए और आंख बंद कर कर एक बार पहले स्मरण कर लीजिए कि कौन कौन सी बात इस वीडियो में कही गई है, पढ़ाई गई है। जे दिमाग में आ रहा है उसको पहले आप उस पेपर में नोट कीजिए और नोट करके देखिए कि बताइए, फिर वीडियो को खोलिए और खोलने के बाद देखिए कि कौन कौन सा हमारे सब बताया गया है जो हम याद नहीं कर पाए। यदि आप ऐसा करते हैं, दावे के साथ करते हैं, ज़्यादा दिनों तक आपका ये चीज़ याद रहेगा, आप नहीं भूलिएगा। ठीक है। आप ये हम जो बताए हैं अपने ऊपर लागू कीजिए। सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, अपने ऊपर उतारना है। जब तक आप उतारिएगा नहीं, जब तक आप ये मत कीजिए कंपटीशन में कुछ हासिल होने वाला है, तो ये कंपटीशन में कुछ अलग करना पड़ता है, तभी सफलता की हाथ लगती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कहा गया है कि असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग है। यहां पर समझने वाली बात है वाद योग। यहां पर वाद योग की मतलब क्या हुआ है, साधारण बताइए स्टूडेंट, समझेगा वाद योग क्या होता है, नहीं समझेगा। यहाँ पर कहा गया है कि आप ऐसा मौलिक अधिकार के नाम पर काम करते हैं जिससे समाज देश का नुकसान होता है, तो आपको उस मौलिक अधिकार प्रतिबंध कर दिया जाएगा। युक्ति क्या कर दिया जाएगा, युक्त बंद कर दिया जाएगा। इसमें वाद योग की मतलब बात आप लोग समझ गए होंगे कि वाद योग के मतलब क्या हुआ। आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपका समाज में एक क्या होता है, नकारात्मक विचार फैलता है या गलत होता है, तो आप पर मुकदमा किया जा सकता है। ये समझ गए आप लोग। यस। अब यहाँ पर कहा गया न्याय उचित। न्याय उचित के मतलब समझे नहीं। यदि किसी व्यक्ति को यदि मौलिक अधिकार हनन होता है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वो डायरेक्ट कहता है कि मौलिक अधिकार को हम गारंटी देते हैं रक्षा करने की। जहां भी कुछ होता है डायरेक्ट कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट। एक मामला है दिल्ली में, कहा आया प्रदूषण इतना बढ़ गया कि लोगों के श्वास लेने के लिए क्या हुआ, मुश्किल बढ़ गई। तुरंत सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि जितना पर डीजल पर चलने वाली वाहन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। फिर वो काम किया गया। 1997 में कहा गया कि जितना भी महिला है कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है उस पर प्रतिबंध किया जाए, उस पर कानून बनाया जाए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट की आदेश को पालन हुआ और उस कानून बनाया गया। समझे 1997 में।
कहाँ? विशाखा मामला, विशाखा मामला राजस्थान, ठीक है ना, 1997 में। तो क्या है न्याय उचित के मतलब समझे? आपका मौलिक अधिकार हनन होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचिएगा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचिएगा ना। हाँ, पहुंचने का आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। कुछ भी होगा पहले आपका मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसको बाद अगला मामला सुनाएगी, ठीक है ना। अब अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। संसद द्वारा क्या किया जाएगा? कटौती। अब यहाँ समझने की बात है कि संसद द्वारा कटौती किया जाएगा। क्या राज्य के विधानमंडल कर सकता है? नहीं कर सकता है जी, नहीं। कौन करेगा? संसद। कब संपत्ति का अधिकार हटाया कि नहीं हटाया? कब हटाया? 44वां संविधान 1978 में। तो कौन कटौती करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। अब यहाँ पर मामला आया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबित करने से पहले 2 अनुच्छेद को याद रखिए, 20 और 21 को छोड़कर। ये निलंबित कोई भी नहीं कर सकता ना कभी, 20 और 21। और आगे पढ़ेंगे 20 और 21 है क्या। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 2 को छोड़कर सभी को निलंबित किया जाएगा। इसमें जरूर कुछ विशेषता होगी क्या। अब यहाँ पर मामला आता है कि सर बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित जब होगा, करेगा कौन? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब मामला आता है अनुच्छेद कितने के तहत निलंबित किया जाएगा? तो 358 की तहत। 358 के तहत अनुच्छेद खाली 19 से होगा, अनुच्छेद 19। अब बाकी जो बचा था किसके तहत? 359। क्या याद रहेगा सर जी? अब यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं, बताइए। पहला विशेषता में क्या बताया गया? कुछ सिर्फ नागरिक के लिए है कहा गया है ना। बताइए अनुच्छेद कितना है? 15, 16, 19, 29 और 30। क्या असीमित नहीं है? क्या असीमित नहीं है। तो लेकिन क्या है? वाद योग। क्या है? वाद योग। इसमें फिर कहा गया है न्याय उचित है। क्या है? न्याय उचित। बात समझे? इस पर न्याय किया जाए। फिर उसके बाद में अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो क्या है? संसद द्वारा कटौती किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा क्या किया जाएगा? निलंबित। क्या किया जाएगा? निलंबित। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितने के तहत? 358 और 359। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अब हम लोग रिपीटेशन करते हैं शुरू से। कहाँ से? शुरू से। आप लोग से हमसे पूछते, आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोग का याद हुआ या नहीं। चलिए, आप लोग तैयार हो गए? बताइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। भाग 3 में। बताइए अनुच्छेद कितना से कितना तक उल्लेख किया गया है? 12 से 35। बताइए किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? संविधान से। बताइए हमारे संविधान कितने तरह से मौलिक अधिकार देता है? तो 7। कितना? 7। पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद क्या आया? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है? 19 से 22। उसके बाद में क्या? शोषण के विरोध अधिकार कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है? उसके बाद क्या आया? धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया? 25 से 28। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? संपत्ति का अधिकार किसमें उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 31। इसको हटा दिया गया है।
कब हटाया गया है? 1978 में। 44वां संविधान 1978 में। कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 300 का। बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है? 32। किसमें? 32 में। अब हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार की विशेषता। क्या क्या विशेषता है आप बताइए कि सिर्फ नागरिक के लिए कौन सी ऐसा अनुच्छेद दिया गया है? बताइए कौन कौन सा है? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। क्या असीमित सीमित है? नहीं, असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। वाद योग क्या? वाद योग है ना जी? हाँ, वाद योग है। फिर उसको बाद में क्या बताए? न्याय उचित है। ये पूछता है ए प्रश्न में, ए प्रश्न दो को पूछता है। बताइए मौलिक अधिकार न्याय उचित है? जी है। बोलेगा ये वाद योग है? जी है। क्या अस्थायी है? नहीं। किसके द्वारा कटौती किया जाएगा? संसद के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या निलंबित किया जाएगा? हाँ। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितने के तहत? इसमें एक प्रश्न और आया कि ये जो मौलिक अधिकार है राज्यों के लिए नकारात्मक है, बाकी व्यक्ति और नागरिक के लिए सकारात्मक है। क्योंकि नागरिक राज्य के लिए नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य की शक्ति को कम करता है। जैसे आप राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है जिससे क्या होता है? नागरिकों की शक्ति क्या मौलिक अधिकार हनन होता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है? रद्द कर देता है। क्या करता है? तो राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक, बाकी नागरिक के लिए सकारात्मक। आशा करते हैं कि आप लोग एक क्लास पीसफुल होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास का आप लाभ उठाइए और आगे तक बढ़ाइए। अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।